हम कितनी बार ब्लड रिपोर्ट्स देखते हैं और उसमें शुगर बढ़ी हुई आती है, तब हम चिंतित हो जाते हैं और हम अक्सर विचारते हैं कि मैं तो इतना कुछ मीठा खाती नहीं हूँ, फिर मेरी प्रेगनेंसी में शुगर इतनी क्यों बढ़ी हुई आई। नमस्कार, मैं डॉक्टर दिव्या टेकानी, सीनियर कंसल्टेंट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आज हम बात करेंगे जेस्टेशनल डायबिटीज या जो प्रेगनेंसी में जो शुगर हो जाती है उसके बारे में। हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे ब्लड रिपोर्ट्स में शुगर ज्यादा आती है और हम चिंतित हो जाते हैं कि हमें तो शुगर पहले थी नहीं, या मैं तो इतना मीठा खाती ही नहीं हूँ, फिर मेरी शुगर क्यों ज्यादा आई है। तो इस परिस्थिति को जेस्टेशनल डायबिटीज कहा है बहनों। ये सिर्फ प्रेगनेंसी ही की शुगर होती है और प्रेगनेंसी के बाद तुरंत ही, जैसे डिलीवरी के बाद में, ये नॉर्मल भी हो जाती है। अब हमें शुगर टेस्ट कब कराना चाहिए? हम प्रेगनेंसी में जब ब्लड रिपोर्ट्स के लिए फर्स्ट विजिट में जाते हैं, उसी टाइम हमें शुगर टेस्ट भी दी जाती है। तो उसी टाइम हमारे ब्लड टेस्ट में अगर ब्लड रिपोर्ट्स में शुगर ज्यादा आती है, तब हमें पता पड़ जाता है कि जेस्टेशनल डायबिटीज की ये शुरुआत है। पर जेस्टेशनल डायबिटीज अगर उस टाइम नहीं आती है, तब हमें इसका फिर से टेस्ट कराना की जरूरत होती है 5वें महीने पे, या तो 20 वीक्स के बाद में। ऐसा क्यों है, इसका मैं आपको बाद में समझाती हूँ। पहले किन बहनों को जेस्टेशनल डायबिटीज आने के ज्यादा चांसेस हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो इसके हिसाब से हम पेशेंट्स को डिवाइड कर सकते हैं लो रिस्क में और हाई रिस्क में। तो लो रिस्क पेशेंट्स को तो हम एक बार फर्स्ट बार चेक कर लिया, उनकी शुगर्स नॉर्मल आते हैं, तो फिर से चेक करने की जरूरत नहीं होती है। पर जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि वेट जिनका ज्यादा होता है, बीएमआई उनका 25 से ऊपर होता है, जिनको ओबेसिटी होती है, मोटापा होता है, जिनके फैमिली में डायबिटीज की हिस्ट्री होती है, जिन्हें प्रीवियस प्रेगनेंसी में, पहले की प्रेगनेंसी में डायबिटीज की हिस्ट्री हो, या कि जो उनकी प्रीवियस प्रेगनेंसी थी उसमें बच्चे का वजन 4 किलो से ज्यादा था, या पहले एक आधी बच्चे का अंदर दबकारे बंद हो चुके हो, ऐसी हिस्ट्री हो, इन सब केसेस में। और जो हमारे साउथ इंडियंस होते हैं, जो इंडियन पॉपुलेशन है, वो खुद ही डायबिटीज के लिए हाई रिस्क में होती है। तो हमें ऐसे केसेस में डायबिटीज, अगर फर्स्ट विजिट में आपका शुगर नॉर्मल आता है, तो हमें इन हाई रिस्क केसेस में फिर से टेस्ट करने की जरूरत होती है 20 वीक्स के आसपास। हमें प्रेगनेंसी में शुगर चेक करना क्यों जरूरी है बहनों? हमें प्रेगनेंसी में शुगर चेक करना और ये पता करना कि जेस्टेशनल डायबिटीज है, इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके कई सारे नुकसान हो सकते हैं हमारी प्रेगनेंसी और होने वाले बच्चे के लिए, और साथ ही साथ हमारी बॉडी के लिए भी। तो इसलिए हमें ये प्रेगनेंसी में इसका चेकअप, इसका डायग्नोसिस, इसका पता लगना बहुत जरूरी है, ताकि हम टाइमली इसका ट्रीटमेंट कर सकें और होने वाले बच्चे के ऊपर इसका कम से कम नुकसान हो। तो बात करते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज या जो प्रेगनेंसी वाली डायबिटीज होती है, उसका बच्चे के ऊपर क्या क्या नुकसान हो सकता है। बहनों, ये होती क्यों है? ये होती इसलिए है कि जो आपके शरीर में इंसुलिन होता है, ग्लूकोज को डाइजेस्ट करने वाला हार्मोन, उसके लिए शरीर में रेजिस्टेंस हो जाता है, शरीर उसका बात नहीं मानता है। इंसुलिन ग्लूकोज को कम करना चाहता है, पर शरीर उसका बात नहीं मानता है। तो ऐसे में इंसुलिन रेजिस्टेंस के कारण हमारे शरीर में ग्लूकोज बढ़ जाता है और हमारे ब्लड में शुगर का जो माप होता है वो बढ़ने लग जाता है। तो इसके कारण क्या होता है, जो हमारे ब्लड में शुगर ज्यादा होने के कारण ये ज्यादा शुगर बच्चे तक पहुंचती है और उसके कारण बच्चे का वजन बढ़ने लग जाता है। तो हम सोचेंगे कि बच्चे का वजन बढ़ने लग जाता है तो ये तो अच्छी बात है, बच्चा अच्छा चबी चबी होगा। नहीं बहनों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे का वजन बढ़ने लग जाएगा तो जैसे हम बड़ों में कहते हैं कि ओबेसिटी, मोटापा नुकसानदायक होता है, वैसे ही ये बच्चों के लिए भी नुकसानदायक होता है। जो भ्रूण में पल रहा बच्चा है, अगर उसका एक लिमिट से ज्यादा वेट बढ़ने लगता है, तो उसके ऊपर, जैसे हमारे शरीर पर मोटापे का नुकसान होता है, वैसे उसे भी इस चीज का नुकसान हो सकता है। उसे हमारी भाषा में मैक्रोसोमिया कहा जाता है। तो बच्चे को अगर मैक्रोसोमिया होता है तो उसे अपने यंग लाइफ में या बड़ी उम्र में बच्चे को भी डायबिटीज आने का चांस होता है। साथ ही साथ अगर इसे बड़े बच्चे की हम डिलीवरी करवाते हैं, तो डिलीवरी के दौरान भी उसे बर्थ ट्रॉमास, या फिर शोल्डर की डिलीवरी के टाइम अटकाव आना, या फिर डिलीवरी के टाइम पे धड़कन कम होना, ऐसी चांसेस होती है। अच्छा, अगर ये डिलीवरी हो भी गई, बड़े बच्चे की, मोटे 4 किलो 4.5 किलो के बच्चे की डिलीवरी हो भी गई, तो क्योंकि ये बच्चा ज्यादा वेट वाला है, तो इसकी डिलीवरी के बाद में जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होती है, इसे थोड़े टाइम में ही शुगर लो होने का चांस रहता है, क्योंकि इसका एनर्जी रिक्वायरमेंट इतना ज्यादा है और बॉडी में इसको हाई शुगर की आदत है। मम्मी के पेट में से शुगर ज्यादा मिल रही थी, तो इसे हाई शुगर की आदत है। तब ये बच्चा जब पेट के बाहर आ जाता है, तब भी इसे जल्दी जल्दी शुगर की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप इसे हर 2-2 घंटे में अगर फीड नहीं कराते हैं, तो इसका बॉडी में शुगर लो होने का चांस रहता है। साथ ही साथ दूसरी कॉम्प्लिकेशंस भी होने का डर रहता है, जैसे बेबी के ब्लड में कैल्शियम कम होना, मैग्नीशियम कम होना, और जब ये मम्मी के पेट में था
तब इनमें रेड ब्लड सेल्स भी ज्यादा बन जाती है ज्यादा शुगर के कारण। अब रेड ब्लड सेल्स ज्यादा होंगी तो स्वाभाविक है कि रेड ब्लड सेल्स जो मम्मी के पेट से ज्यादा इनको मिली है, इसलिए बच्चे को जो डिलीवरी के बाद का कमड़ा होता है या जो मधुरा बोलते हैं, जिसे हम न्यूनेटल जॉन्डिस बोलते हैं, तो न्यूनेटल जॉन्डिस होने का भी चांस ज्यादा होता है। और इस हेल्दी बेबी को बाहर आने के बाद ऑक्सीजन की कमी के कारण में न्यूनेटल सीजर्स या फिर झटके आने की तकलीफ होने का भी ज्यादा चांस रहता है। तो ये तो हुई बहनों जो बच्चे के ऊपर हाई शुगर का नुकसान हो सकता है। अब आपके ऊपर अगर शुगर ज्यादा होती है उसका क्या नुकसान हो सकता है? अगर आपकी बॉडी में शुगर ज्यादा होती है तो आपको भी इस चीज का नुकसान हो सकता है। सबसे पहले तो कि अगर आपकी बॉडी में शुगर ज्यादा होने लग जाती है प्रेगनेंसी के दौरान, तो आपकी बॉडी में इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा होता है, बार बार यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने का चांस ज्यादा रहता है। दूसरी बात कि शुगर ज्यादा होने से बच्चे के आजू बाजू जो पानी है वो पानी बढ़ने लग जाता है। इसे हम हमारी भाषा में पॉलीहाइड्रेमनियोस कहते हैं। तो प्रेगनेंसी में अगर डायबिटीज होता है तो उसके कारण पॉलीहाइड्रेमनियोस होने लग जाता है। फिर दूसरी एक चीज हुई कि इन्फेक्शन जल्दी होने के कारण से डिलीवरी के दुखाव भी जल्दी होने का चांस होता है, जिसे हम प्रीटर्म लेबर कहते हैं। समय से पहले दुखाव होने का चांस रहता है। फिर अगर डिलीवरी हो जाती है तो डिलीवरी होने के बाद भी इन जेस्टेशनल डायबिटीज वाली फीमेल्स में देखा गया है कि डिलीवरी के बाद भी यूट्रस में इन्फेक्शन, जिसे हम एंडोमेट्राइटिस या यूट्रस की चेप की बीमारियां कहते हैं, वो सब ज्यादा होने का चांस रहता है। जब आपको डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग आती है तो उसमें पस जैसी या बदबूदार ब्लीडिंग होने के कारण इन्फेक्शन का चांस ज्यादा रहता है। तो बहनों, आज की वीडियो में हमने देखा कि इस जेस्टेशनल डायबिटीज का डायग्नोसिस हमें किस समय पर करना चाहिए, जेस्टेशनल डायबिटीज का डायग्नोसिस या पता करना हमें क्यों जरूरी है। और इस वीडियो की सीरीज को देखते रहें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इस बढ़ी हुई शुगर को हम किस तरह कंट्रोल में कर सकते हैं। नेचुरल तरीके से भी आप घर बैठे इसकी क्या डाइट फॉलो कर सकते हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं, और अगर आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है तो इसमें कौन से ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा होगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू।